रिया की लाइफ एकदम परफेक्ट लग रही थी। मुंबई में स्टार बनने आई रिया ने मान लिया था कि फिल्मों में काम करने के लिए उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो सबकी नजर में आए। वो हर दिन अपने डांस वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगी। सिर्फ 1 साल में उसने 1 मिलियन फॉलोअर्स पा ली। एक दिन रिया रेगुलर वीडियो अपलोड कर रही थी, तभी राहुल नाम के लड़के का उसे डीएम आया। ये मैसेज बाकी फॉलोअर्स से कुछ अलग था। बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो 1 साल में रिया को पहली बार मिली थी। राहुल की इस प्रपोजल पर रिया ने झट से रिप्लाई किया। यह प्रपोजल था रिया के अपने डांस स्टूडियो का। राहुल ने कॉल पर बताया कि वो रिया के डांस को बहुत महीनों से फॉलो कर रहा है और वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। रिया को पता चला कि राहुल एक रूलिंग पार्टी के बड़े नेता का बेटा है, तो उसे और भी विश्वास हो गया कि उसकी किस्मत अब बदलने वाली है। रिया और राहुल स्टूडियो सेटअप के लिए मिलते रहते थे। इस बीच दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। राहुल ऑलरेडी सोशल मीडिया और आसपास के वार्ड्स में अपने सोशल सर्विस के वजह से चर्चा में था, इसलिए रिया ने भी उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। उनकी हर दिन फोन पर बातें होने लगी, लेकिन वो बातें काम से रिलेटेड नहीं थीं। ये बातें रोमांटिक थीं, जिसकी रिया हर दिन वेट किया करती थी। हर एंगल से रिया के लिए राहुल परफेक्ट लग रहा था। एक दिन रिया अपना डांस क्लासेस खत्म करके घर जा रही थी, तभी उसने राहुल को किसी लड़की के साथ गिफ्ट शॉप में देखा। राहुल सोशल सर्विस में होने के कारण बहुत लोगों से मिलता था, इसलिए रिया इस चीज को इग्नोर कर अपने घर की तरफ चली गई। उसी रात रिया ने राहुल को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन राहुल ना ही कॉल रिसीव कर रहा था और ना ही रिया के मैसेजेस का जवाब दे रहा था। रिया की धड़कनें बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ गलत होने वाला है। उसने अपने बिल्डिंग के नीचे से रिक्शा पकड़ी और राहुल के घर के एड्रेस पर पहुंची। वहां उसे सिक्योरिटी ने बताया कि राहुल अपने दूसरे घर पर है। रिया का तो मन बहुत था कि वहां जाकर राहुल को देखे, लेकिन उसने अपने आप को रोका और वापस अपने घर चली गई। एक दिन वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रही थी, तब उसने राहुल और उसी लड़की की तस्वीर देखी जो उसने गिफ्ट शॉप में देखा था। उसने अकाउंट में जाके देखा तो उसे 400 वॉल्ट का झटका लग गया। वो असल में राहुल की पत्नी निकिता थी। राहुल शादीशुदा था और इस बात को रिया से छिपाया था। रिया फुट फुट कर रोने लगी। उसने राहुल को मैसेज करके उससे रिश्ता तोड़ने की बात की। मैसेज पढ़ते ही राहुल का तुरंत कॉल आया। उसने रिया को कल दोपहर सिर्फ एक बार मिलने बुलाया। राहुल ने मिलते ही उसे बताया कि वो अपनी बीवी को डाइवोर्स देना चाहता है और फैमिली प्रेशर की वजह से अब तक नहीं दे पाया, लेकिन उसने रिया से वादा किया कि अगले साल तक उसे तलाक दे देगा। रिया फिर से उसके जाल में फंस गई। उन्होंने फिर से मिलना चालू किया, कभी राहुल के फार्म हाउस पर तो कभी 5 स्टार होटल के कमरों में उनकी मुलाकातें होती थी। 1 साल बीत गया। रिया ने जब भी राहुल को उसने की गए वादे की याद दिलानी चाहिए, उसने हर समय उसे यही भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही इस पर अमल करेगा। 1 साल से 3 साल कब बीत गए रिया को पता भी नहीं चला। वो राहुल के टालने की आदत से तंग आ चुकी थी। अपने काम को लेकर भी रिया अब कम सीरियस होते दिखी। बहुत दिनों से 1000 बार कॉल करने के बावजूद भी राहुल उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। एक दिन उसे पता चला कि एक 5 स्टार होटल में राहुल के बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। रिया ने राहुल को वहीं कन्फ्रंट करने की सोची, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे अंदर आने से मना कर दिया। रिया वहीं नीचे गेट के पास रुककर राहुल का इंतजार करती रही। रात के 12 बज रहे थे। एक गाड़ी में राहुल की पत्नी और बच्चा घर के लिए निकले। दूसरी गाड़ी में राहुल और उसके दोस्त बैठ ही रहे थे, तभी रिया ने उससे कन्फ्रंट किया। रिया को वहां देख राहुल के होश उड़ गए। उसने रिया को साइड में खींचकर धमकाया कि वो वहां से चली जाए। जब रिया नहीं मानी, तब उसने उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वो उठकर फिर से राहुल की गाड़ी के सामने भागी। उसे फिर से देख रोहन ने अपना आपा खो दिया और ड्राइवर को रिया को उड़ाने के लिए कहा। ड्राइवर ने बड़ी तेजी से उस पर गाड़ी चला डाली। गाड़ी का एक टायर रिया के पैर को कुचलता हुआ निकल गया, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। रिया दर्द के मारे जोर से चिल्लाने लगी। रोड के किनारे वो 15 मिनट तक उसी हालत में पड़ी रही। एक रिक्शा वाले भाई साहब ने तरस खाकर रिया को अस्पताल पहुंचाया। रिया के फैमिली को इन्फॉर्म किया गया। उसके पैर और हाथ दोनों फ्रैक्चर थे। कुछ देर बाद वहां पर राहुल का ड्राइवर आया और उसे पुलिस कंप्लेन न करने की धमकी देकर चला गया। हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी रिया अपने आप को कोस रही थी। क्यों वो उस दिन राहुल से मिलने गई और क्यों उसने राहुल के सच को जानने के बाद भी रिलेशनशिप कंटिन्यू किया। लेकिन अंदर से एक आवाज भी आ रही थी कि
रिया तुझे लड़ना होगा, जरूर लड़ना होगा। उसने राहुल के खिलाफ सेक्शन 354 और 307 आईपीसी के तहत एफआईआर रजिस्टर की। राहुल ने पॉलिटिकल प्रेशर से इस बात को दबाने की भरपूर कोशिश की। पुलिस अधिकारी भी राहुल के इशारों पर रिया को 307 हटाने को प्रेशराइज कर रहे थे, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने उसी सोशल मीडिया फॉलोइंग का इस्तेमाल किया जिसने उसे स्टार इन्फ्लुएंसर बनाया था। रिया के एक ही पोस्ट ने पूरे सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी। हर न्यूज चैनल पर राहुल के क्रिमिनल एक्ट की चर्चा होने लगी। यह मामला इतना बढ़ गया कि राज्य के मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस से आश्वासन देना पड़ा कि सरकार लड़की को इस मामले में फाइनेंशियल और लीगल सपोर्ट देगी। रिया की फाइट अभी भी जारी है और वो तब तक लड़ेगी जब तक राहुल को कड़ी से कड़ी सजा नहीं हो जाती।